नमस्कार मित्रों। समाज में कई ऐसे अपराधी हैं जो आए दिन हत्या का प्रयास अर्थात अटेम्प्ट टू मर्डर करते रहते हैं। तो ऐसे अपराधियों को क्या सज़ा मिलती है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, भारतीय दंड संहिता 1860 अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर अर्थात हत्या के प्रयास के बारे में बताया गया है। धारा 307 यह कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे आशय से या ऐसे ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कोई ऐसा कार्य कर देता है कि यदि उस कार्य को वह कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, अर्थात उसने हत्या की होती, ऐसा अपराध होता। यानी कि वास्तव में यहाँ पे हत्या नहीं हुई है, मात्र हत्या का प्रयास हुआ है। अर्थात इसमें इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है और ऐसे परिस्थितियाँ भी हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हैं कि जैसे उस कार्य करने से किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती या वो अपराधी हत्या कर देता, यानी वो हत्या का दोषी होता। यानी कि हत्या यहाँ पर नहीं हुई है, मात्र हत्या का प्रयास हुआ है। संक्षिप्त भाषा में, एकदम साधारण भाषा में हम समझे तो हम ये जानेंगे कि हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से अर्थात कठोर कारावास से या साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, यानी 10 वर्ष तक का कारावास यानी बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मित्रों, और यदि कोई हत्या का प्रयास करते समय यानी अटेम्प्ट टू मर्डर करते समय किसी सामने वाला व्यक्ति यदि घायल हो जाता है, हर्ट हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में अधिक सजा मिलती है। यानी इसमें आजीवन कारावास अर्थात लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या जो पहले हमने बताया जिसमें कि दोनों भांति के कारावास यानी साधारण कारावास और जिसे हम कहेंगे कठोर कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये भी उन पर इससे भी दंडित किया जा सकता है। मित्रों, और यदि ये अपराध यानी हत्या का प्रयास ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसे पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है और वो व्यक्ति, वो अपराधी यदि हत्या का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जा सकेगा। मित्रों, धारा 307 यह कॉग्निजेबल धारा है, अर्थात पुलिस जो है बिना अरेस्ट वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, FIR लिखेगी इसमें। मित्रों, 307 की धारा नॉन बेलेबल अर्थात गैर जमानती धारा है, इसमें अपराधी को बेल पाने का अधिकार नहीं रहता। मित्रों, ये धारा नॉन कंपाउंडेबल अर्थात समझौता के योग्य नहीं है, किसी भी स्थिति में इस धारा में समझौता नहीं हो सकता। मित्रों, ये जो धारा है यह सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय है, अर्थात धारा 307 जो है उसका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता है। मित्रों, यदि आपके पास धारा 307 से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।